हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी साथी। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार देखेंगे, जो कि प्रीलिम्स 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इसे देख लीजिए 2x स्पीड पे, इसे सेव करके रख सकते हैं फॉर द लास्ट मोमेंट रिविजन्स। तो ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एंशियंट बिहार को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्टोन एज, वैदिक पीरियड्स, महाजनपद, सॉरी 5 पार्ट में बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी। ओके, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार, तो क्या क्या दो तरह के सोर्सेस होते हैं जनरली। आर्कियोलॉजिकल, जो भी इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में हम लोग को रॉक पे या कहीं पे स्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, पिलर्स ये सब पे, या फिर लिटरेरी जो भी मतलब रिटन फॉर्म में कुछ हमें मिले, है ना, थ्रू वैदिक या कोई भी रिटन फॉर्म में, तो वो लिटरेरी फॉर्म होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो फॉर द प्री हिस्टोरिक एरा, कॉपर, स्टोन ऑब्जेक्ट्स एंड पोट्री वर फाउंड फ्रॉम मुंगेर, चिरान, चेचार, मंडेर, ये सब न्योलिथिक साइट्स है, एंड सोनपुर, सारण। तो प्री हिस्टोरिक एरा जो कि इसमें आईबीसी आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। Then Maurya period inscription have been found from places like Lauria Nandangarh, Lauria Ariraj and Rampurva, ठीक है। Then तो प्री हिस्टोरिक में क्या, कॉपर, स्टोन ऑब्जेक्ट्स एंड पोट्री ये सब मिले हैं। मौर्य पीरियड से हम लोग को मतलब इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लाइक लौरिया, नंदनगढ़, ये सब मोन्यूमेंट्स, लाइक बराबर केव्स, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, विक्रमशिला, में ये सब मोन्यूमेंट्स पाए गए हैं। देन कॉइन्स, बीड्स, स्टैच्यूज obtained from excavations are the major archaeological sources, ठीक है। देन लिटरेरी सोर्सेज में अगर हम लोग देखें, आर्कियोलॉजिकल तो देखें, तो लिटरेरी सोर्सेज जो हमको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं एंशियंट, वो हो गए रामायणा, महाभारत, जो कि पोस्ट वैदिक टाइम में लिखे गए थे। देन द बुद्धिस्ट वर्क्स का क्या है, अंगुत्तर निकाय, सिद्धिका निकाय, विनयपिटक, ये सब रिटन फॉर्म में है ना। जैन वर्क्स का क्या है, भागवती सूत्रा। तो जैसे भागवती सूत्रा, अंगुत्तर निकाय में हम लोग को 60 महाजनपद का भी डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेवल लॉग्स, जैसे कुछ कुछ है बाहर से लोग आए, लाइक मेगास्थनीज या फिर फाहियान, देन हुनशांग, तो ये सब अपने यात्रा के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जो भी मतलब ट्रेवल लॉग्स होते हैं, मतलब इंडिया में जो सभी वो देखे हैं, एक्सपीरियंस किए, वो उसको अपने ट्रेवल लॉग्स में लिखे वो, ठीक है। देन कौटिल्य का अर्थशास्त्र एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल राइटर्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। देन जैसे स्टोन एज टाइम में हम लोग डिवाइड करे थे, तो स्टोन एज प्री हिस्टोरिक टाइम, स्टोन वेर यूज्ड, तो हम लोग स्टोन का प्री हिस्टोरिक टाइम में हंटिंग पर्पस के लिए करते थे। द पीरियड इन विच स्टोन्स वेर यूज्ड इज नोन एज स्टोन एज पीरियड और द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो ये है, द स्टोन एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो स्टोन एज फॉर द 3 पार्ट्स में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, है ना। तो मतलब स्टोन प्री एज मतलब प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग स्टोन को हंटिंग पर्पस यूज करते हैं। तो पैलियोलिथिक क्या है, इस टाइम में ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, ठीक है। Axes, knives, etc. made up of large and rough stone have been found from Munger and Nalanda in South Bihar. Okay, and then these remains are from 1 lakh BC. ठीक है। मेसोलिथिक में क्या है, ह्यूमन वर हंटर, फूड गैदर, एनिमल हर्डर्स, डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल by the humans. Okay, small size sharp edged tools have been found from the Munger in South Bihar. These remain date back to approximately 40,000 BC से 10,000 BC तक आते हैं। ये 1 लाख BC के पहले का है, ठीक है। देन न्योलिथिक पीरियड में क्या हुए थे कि ह्यूमन हैड बिकम फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे ह्यूमन। ह्यूमन हैड स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स, रहने लग गए थे। रिमेन्स ऑफ न्योलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ बिहार, जैसे कि चेचर, ये सब जो है, चेचर, चिरान, चिरान, ये सब। तो चेचर वैशाली का है, चिरान सारण में है,
मनेर पटना में, एंड सानवर, तो ये चार आप पहले से याद रखिएगा। सनवार रोहतास में, ठीक है। केव पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन कैमूर, तो केव पेंटिंग कहाँ कहाँ पाए गए? कैमूर हिल्स, नवादा एंड जमुई में। दीज रिमेन्स आर अराउंड कितना 2500 BC। फिर है उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड। तो रिमेन्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद, वही सोनपुर, तारादी, चेचर, मनेर, सैनवर, इटीसी। ओके, इन दिस पीरियड हुआ क्या कि एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कॉपर इन एडिशन टू स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। तो चालकुलेटिव पीरियड में स्टोन का यूज होते थे, मतलब ओवर स्टोन टूल्स, ठीक है। दिस रिमेन्स आर फ्रॉम, ये कब होते थे? 1000 BC में, ठीक है। इसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड देखते हैं। तो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था आर्यन द्वारा, वर कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वेदास। The Vedic civilization has been divided into two parts: early Vedic period 1500 से 1000 BC and later Vedic period 1600। तो दो तरह के वैदिक पीरियड होते हैं। प्री वैदिक को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, डिड नॉट एक्सटेंड टू बिहार रीजन। जो प्री वैदिक था ऋग्वेदिक, वो बिहार रीजन में एक्सटेंड नहीं था। लेटर वैदिक जो पीरियड थी, आर्यन एक्सपैंडेड इनटू रीजन ऑफ बिहार, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन लोग मतलब अगर इंडिया का मैप देखें तो इन लोग वेस्टर्न से आए थे, ठीक है। तो इधर से आर्यन लोग आए थे, मतलब इजिप्टियन साइड से, मेसोपोटामिया, तो ये वेस्टर्न एरिया को ये कवर कर रहे थे, ठीक है। तो फिर ये धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में ये जो बिहार का रीजन है यहाँ पे ये एक्सपैंड किया था ये। ओके, तो ये है इन द लेटर वैदिक पीरियड आर्या एक्सपैंडेड। इन लेटर वैदिक पीरियड में बिहार तक आ गए थे, टू द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर। द फर्स्ट मेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फाउंड इन, द फर्स्ट मेंशन कहाँ है? सतपथ ब्राह्मण में, जो कंपोज हुए थे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो भी मतलब ब्राह्मण है, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राह्मण, वो ऋग्वेदिक मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे। तो 800 BC में कंपोज हुए थे ये, ठीक है। बिहार इज मेंशन एज विदेहा, तो उसमें बिहार को विदेहा की तरह मेंशन किया गया था, जिसका मतलब होता है तिरहुत मिथिला रीजन, ठीक है। तिरहुत ऋग्वेदा में बिहार हैज बीन एड्रेस्ड विथ वर्ड्स लाइक किकट एंड, तो ऋग्वेदा में किकट और भ्रत्या रूप से इनको मेंशन किया गया। एंड जो सतपथ ब्राह्मण में उसमें विदेहा विदेहा की तरह मेंशन किया गया, ठीक है। बिहार को एड्रेस किया गया इन इन वाराहा पुराना। तो कीकट हैज बीन कॉल्ड एज इम्प्योर रीजन, ठीक है ना। तो कीकट जो वाराहा पुराना में कीकट का मतलब होता है इम्प्योर रीजन, अशुद्ध। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद पीरियड। तो इनिशियली स्मॉल ट्राइब्स वर पॉलिटिकल सेंटर्स, मतलब स्मॉल ट्राइब्स थे, पॉलिटिकल सेंटर थे। देन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्राइब लेड टू पॉलिटिकल राइज, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ट्राइब्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो एक पॉलिटिकल राइज हुआ। ड्यू टू विच ट्राइब्स एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब, जना के फॉर्म में एक्सपैंड करे, देन इन द फॉर्म ऑफ जनपदा, एंड फाइनली इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये इस तरह से, जैसे एक पहले एक ट्राइब था, देन ये एक्सपैंड होके जना फॉर्म करे, फिर जन का एक्सपैंड होके जनपदा, देन एक लार्जर रूप ले लेते हैं महाजनपद का, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा ये सीक्वेंस। ओके दोस्त, तो आगे देखते हैं। दिस महाजनपद जो स्प्रेड हुए थे, ये नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सब है, ठीक है। तो दिस इज एविडेंस ऑफ ओनली वन महाजनपद इन साउथ इंडिया। साउदर्न इंडिया में कौन से हैं आप बताइए। देन दिस महाजनपद इटसेल्फ बिकम फोकल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। तो ये जो महाजनपद थे वो फोकल पॉइंट बन गए थे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट इन इंडिया। In the 6th century BC, information about 16 Mahajanpad is found in the Buddhist text Anguttara Nikaya and the Jain text भागवत। तो 16 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ कहाँ दिखता है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में मिलता है, एंड जैन का टेक्स्ट भागवती सूत्रा में भी मिलता है। ओके फ्रेंड, देन हम लोग ये जो 16 मेजर जहाँ महाजनपद थे वो देख लेते हैं। तो मगध मेन पॉलिटिकल सेंटर था, तो इनकी कैपिटल अर्लियर जो थी वो राजगीर था। प्रेजेंट एरिया जो पटना गया नालंदा है। देन अंग का चंपा था, ठीक है।
तो ये 3 ऐसे थे जो बिहार में थे शुरू का 3। आप देख लीजिए, मगध, अंगा एंड वज्जी, वज्जी संगा। ये वज्जी संगा कौन से रीजन? वैशाली, जो वैशाली मुजफ्फरपुर एट प्रेजेंट एरिया, काशी, वाराणसी है, ठीक है, कोशन, श्रावस्ती, मल्ला, कुशीनगर, ठीक है, ये सब यूपी एरिया रीजन कवर कर रहा है। वस्त वस्त कौशंबी यूपी का, ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली का, पंचाला अच्छियात यूपी का बरेली रीजन, ठीक है, कैपिटल है, सूरसेना कैपिटल मथुरा, चेरी का सुक्तिमती यूपी एमपी ग्वालियर, अवंती का मध्य प्रदेश, मत्स्य का विराटनगर, असमक जो ये एकमात्र है जो साउथ इंडिया में, पोटन पोटली, दे कम्बोज का हाटक, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, देन गंधारा, तो 2 अभी है जो पाकिस्तान में है, कम्बोज, गंधारा, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन इधर से बन सकते हैं। तो आउट ऑफ 60 महाजनपद, द एरिया ऑफ एक्सपेंशन 60 एक्सपेंशन जो 3 है जो हम लोग देखें कि वज्जी, मगध एंड अंगा है, वो बिहार में था, ठीक है। वज्जी संघ महाजनपद, तो वज्जी संघ वाज ए यूनियन ऑफ 8 स्टेट। तो क्वेश्चन बन सकता है जैसे आप ये पूरा बिहार अगर आप देखें ये बोला, तो मतलब ये जो वज्जी है ये पूरा नॉर्दर्न बिहार कवर कर रहा है, वज्जी और लिच्छवी महाजनपद। और ये जो मगधा रीजन है ये बिहार के साउथ वेस्टर्न रीजन कवर कर रहा है, साउथ वेस्टर्न, एंड जो अंगा है वो साउथ ईस्टर्न रीजन कवर कर रहा है। तो आप ऐसे पूरा बिहार को 3 महाजनपद में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वज्जी संघ यूनियन था 8 स्टेट का, इसमें वज्जी, लिच्छवी, यांत्रिका, विदेहा, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वासु वर 8 जनपदा ऑफ दिस संघ। द मोस्ट फेमस ऑफ जनपदा इन वज्जी संघ वाज लिच्छवी, ठीक है। द कैपिटल ऑफ लिच्छवी was वैशाली, वैशाली सिटी was founded by King विशाल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लिच्छवी, विदेहा ऑफ मिथिला एंड जंत्रिका ऑफ कुंटग्राम वर द मोस्ट जनपद ऑफ वज्जी संघ। वज्जी संघ लिच्छवी इज नोन एज द फर्स्ट रिपब्लिक। तो वज्जी और लिच्छवी जो है पहला, पूरा वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक यहाँ माना जाता है कि यहाँ से एडवेंट हुआ था, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। देन मगध महाजनपद, मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल एमंग ऑल, तो मोस्ट पावरफुल था, ठीक है। इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स, सर्टेन इकोनॉमिक जोग्राफिकल फैक्टर्स है। तो इनिशियल कैपिटल जो मगध का था वो राजगीर था। तो इट वॉज सिटी सराउंडेड बाय 5 हिल, रत्नागिरी, सोनगिरी। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एंड विपालचल, ठीक है। मगध वाज मेनली स्प्रेड फ्रॉम पटना टू गया रीजन, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड गंगा अंग महाजनपद इज फर्स्ट फाउंड इन अथर्ववेदा। तो मगध और अंग का जो डिस्क्रिप्शन है वो अथर्ववेदा में फाउंड किया गया। फिर अंगा महाजनपद देखते हैं। अंगा महाजनपद स्प्रेड हुआ था भागलपुर एंड मुंगेर रीजन में। कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपद जो है वो चंपा था। मगध रूलर बिंबिसार जो थे, मगध जो हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर थे, वो एनेक्स करे थे अंगा को मगध में आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ अंगा, ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग राइज ऑफ मगधा एंड इट्स डायनेस्टी देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मगधा वाज फाउंडेड बाय बृहद्रथ। बृहद्रथ तो पहला जो मतलब डायनेस्टी था बृहद्रथ डायनेस्टी था। बृहद्रथ सन जरासंध वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो बृहद्रथ डायनेस्टी का जो बृहद्रथ सन थे जरासंध, ये मोस्ट फेमस थे, ठीक है। तो जरासंध वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय भीमा इन ए ड्यूअल द्वंद्व युद्ध। दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत, ठीक है ना। रीजन फॉर द राइज ऑफ मगधा, राजगीर द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा वाज ए सेफ एरिया सराउंडेड बाय 5 हिल्स। हम लोग देखे तो ऊपर मगधा वाज अ रीजन सराउंडेड बाय रिवर्स where fertile alluvial soil was available which was suitable for agriculture, ठीक है। तो ये सब रीजन थे। देन ड्यू टू नेटवर्क ऑफ रिवर इन मगधा, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छे थे। छोटा नागपुर रीजन अंडर मगधा वाज फुल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वुड एंड पावरफुल एलिफेंट।
तो ये था, ये सब रीजन रहे थे। लास्ट रूलर जो बृहद्रथ डायनेस्टी का था वो रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय। जरासंध मोस्ट पावरफुल थे, तो ये आप याद रखिए। देन हर्यक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो बिम्बिसार थे। डायनेस्टी ऑफ फाउंडर बिम्बिसार इन 544 बीसी। बिम्बिसार को कंसीडर किया करा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ मगध। बिम्बिसार एनकरेज करा था एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर थ्रू मैरिज पॉलिसी। तो ये मैरिज पॉलिसी लाकर मगध को एक्सपैंड करे थे। इनके जो फर्स्ट पत्नी थी कौशला देवी, वो प्रिंसेस थी कौशला के, ठीक है ना। कौशला के देवी कौशला का प्रिंसेस थी। तो फ्रॉम दिस मैरिज ही रिसीव द रीजन काशी। काशी को एज ए डॉरी गिफ्ट में इनको मिल गया था। इनकी जो सेकंड वाइफ थी चेलेना, चेलेना वो डॉटर थी चेतक की, जो किंग ऑफ लिच्छवी थी। तो ठीक है, इस तरह से काशी और ये लिच्छवी रीजन एनेक्स करा गया। देन हिज थर्ड वाइफ क्षेमा, ये प्रिंस थी मद्रा ऑफ पंजाब। तो थर्ड वाइफ भी थी क्षेमा, ये आप याद रखिएगा, थर्ड वाइफ। तो क्षेमा ये मद्रा ऑफ पंजाब की प्रिंसेस थी। बिम्बिसार मेड फ्रेंडली रिलेशन विद चंद प्रद्यो द रूलर ऑफ अवंती। ओके। बिम्बिसार सेंट ही रॉयल फिजिशियन जीवक। तो बिम्बिसार, ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, ये जीवक को भेजे थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चंद प्रद्योत, ठीक है ना, जीवक को भेजे थे फिजिशियन। बिम्बिसार वाज मर्डर्ड बाय, इनको अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मार दिया गया था 492 बीसी में, इसलिए इनको पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी बोला जाता है। अजातशत्रु, अजातशत्रु रूलर बन गए थे हर्यक डायनेस्टी आफ्टर बिम्बिसार, ठीक है। हिज रियल नेम वाज कुनिक, कुनिक इनका रियल नेम था। देन आफ्टर द डेथ ऑफ बिम्बिसार एंड कोशला देवी, ठीक है, कोशला जो पहला इनकी वाइफ थी, द किंग ऑफ कोसला प्रसेंजित टू बैक काशी। वो जो किंग थे वो काशी वापस ले, ड्यू टू विच प्रसेंजित हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद अजातशत्रु। अल्टीमेटली अजातशत्रु डिफीटेड प्रसेंजित एंड टूक ओवर काशी, ठीक है। लेटर अजातशत्रु गॉट मैरिड टू प्रसेंजित डॉटर वज्रा, ठीक है। तो अजातशत्रु डिफीटेड करे वज्जी संघ एंड द मल्लास, ठीक है, ये है। अजातशत्रु इनिशियली बिलीव्ड इन जैनिज्म, लेकिन बाद में वो बुद्धिज्म अडोप्ट किए थे। अजातशत्रु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इनके टाइम पे पहला बुद्धिस्ट संघ मतलब ऑर्गेनाइज हुआ था। सब ये कहाँ पे? राजगीर में सप्तकर्णी केव में, ठीक है ना, 483 बीसी में। फिर इनके पुत्र हुए उदयन। अकॉर्डिंग टू सिन्हालीस ट्रेडिशन उदयन किल्ड हिज फादर, तो मतलब ये भी अपने पापा को मार दिए थे, मतलब फादर को, 460 बीसी में। उदयन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, सोन एंड गंडक, ठीक है। उदयन हैड 3 सन्स, अनिरुद्ध, मुंडका एंड नागदशक। तो उदयन के 3 पुत्र थे, ये आप याद रखिएगा, अनिरुद्ध, मुंडका एंड नागदशक। नागदशक वाज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज पितृहंता। तो पितृहंता पैट्रिसाइड डायनेस्टी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है विच डायनेस्टी नोन एज पैट्रिसाइड डायनेस्टी। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। शिशुनाग डायनेस्टी देखते हैं। तो शिशुनाग एस्टैब्लिश करा शिशुनाग डायनेस्टी। तो जो वंश का नाम है उन्हीं के नाम पे कोई राजा थे शिशुनाग, वही स्थापना करें इन द प्लेस ऑफ हर्यक डायनेस्टी। शिशुनाग मेड वैशाली। तो ये अपना कैपिटल कहाँ बनाए? वैशाली में बनाए। शिशुनाग डिफीट करे अवंती किंग। तो ये अवंती किंग अवंती वर्धन को मतलब हरा दिए एंड अवंती को मगध में मिला लिए थे। क्वेश्चन बनता है कि अवंती जो महाजनपद है उनको किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने। अपार्ट फ्रॉम दिस शिशुनाग ऑल्सो मर्ज्ड वत्स एंड कौशंबी विथ मगध। तो ये शिशुनाग भी काफ़ी एक्सपैंड करे थे मगध रीजन को। वत्स एंड कौशंबी को मगध में मिला लिए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनाग कालाशोक बने थे रूलर ऑफ मगधा। इनको काकवर्णा कहा जाता है पुराण में। देन ड्यूरिंग कालाशोका टाइम पाटलिपुत्रा अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ मगधा, ठीक है। पाटलिपुत्र फिर से कैपिटल बन गए थे मगधा का। कालाशोका ऑर्गेनाइज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। कालाशोका ऑर्गेनाइज करे थे क्या? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली 383 बीसी, ठीक है।
आफ्टर द डेथ ऑफ कालाशोका his 10 sons rule, इनके 10 सन रूल करें। द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज नंदीवर्धन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। लास्ट जो रूलर थे शिशुनाग का, ये नंदीवर्धन थे। तो फ्रेंड इसको आप मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। आप दोनों में से कुछ कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। इवन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो बनने वाले होते हैं, ईजी साइड में रहते हैं। तो हिस्ट्री डोंट नेग्लेक्ट इट, जो आपके ये पूरे मार्क्स देंगे, लगभग 25-30 जितने भी मार्क्स के हैं। नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंदा इस्टेब्लिश करे थे नंदा डायनेस्टी बाय एंडिंग द शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, तो महापद्मनंदा अज्यूम करा था टाइटल ऑफ एकारात एंड एक छत्र। ठीक है, एकारात वाला टाइटल तो याद रखिएगा। एंड महापद्मानंदा को उग्रसेन कहा गया पाली टेक्स्ट में। इनको क्या कहा गया? उग्रसेन। इन द पुराना ही हैज बीन डिस्क्राइब एज द सेकंड इनकारनेशन ऑफ परशुरामा। मतलब इनको पुराण में मतलब सेकंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम भी कहा गया। ठीक है, महापद्मानंदा एक्सपैंड करे मगध एम्पायर को by defeating Panchal, Ikshvasu, Kashi, Ashmak, Kalinga, Mathil, etc. Till now, Magad had expanded the most during the time of Mahal. तो सबसे ज़्यादा मगध का एक्सपेंशन इनके टाइम में ही हुआ था, महापद्मनंदा। ठीक है, द ग्रेट ग्रामेरियन पानिनी, ये पानिनी थे, ये इनके कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के टाइम पे मतलब उस समय प्रेजेंट थे। देन लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी जो था वो धनानंद था। एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद जो ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर जो थे वो अटैक करे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अलेक्जेंडर कब आए थे, अटैक करे थे इंडिया को? तो 326 BC में। तो नंदा डायनेस्टी वाज वेरी प्रोस्पेरस। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले हर्यक आया, देन शिशुनाग आया, देन ये नंदा डायनेस्टी आया, उसके बाद मौर्य आया। तो ये सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी वॉज वेरी प्रोस्पेरा इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली, तो काफ़ी प्रोस्पेरा था। अलेक्जेंडर आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द रिवर ब्यास। तो कौन सा रिवर? ब्यास, ड्यू टू फियर ऑफ मगधा मिलिट्री पावर। धनानंद इंसल्टेड द लर्नेड ब्राह्मण चाणक्य। अच्छा, अब चाणक्य को चूंकि इंसल्ट करे थे इन हिज कोर्ट, तो चाणक्य ने अपना बदला लिया धनानंद से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आफ्टर द फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी was established under the leadership of चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये है ओके। तो ठीक है, हम लोग मौर्य डायनेस्टी देखते हैं। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। जस्टिन एंड स्ट्रैबो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोटस कहे हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। विच वॉज ऑल्सो कंफर्म बाय विलियम जोन्स। ठीक है, तो जस्टिन स्ट्रैबो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोटस बोले हैं, जो विलियम जोन्स द्वारा कंफर्म किए गए थे। प्लूटार्क एंड आरियन हैव आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य एज एंड्रोकोटस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य टीचर वाज चाणक्य। इनके टीचर चाणक्य था, एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य इन्होंने घरानंद को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश मौर्य डायनेस्टी इन 321 BC। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य फॉट ए वॉर विद द अलेक्जेंडर सक्सेसर सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर थे सेल्यूकस निकेटर के साथ वॉर फाइट किए थे 305 BC में। इन द ट्रीटी आफ्टर द वॉर चंद्रगुप्त रिसीव द एरिया ऑफ काबुल, कंधार, मैक्रन एंड हेरात। इन रिटर्न चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट टू सेल्यूकस। ठीक है, तो इन एक ट्रीटी हुआ था वॉर के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य रिसीव करे थे काबुल, कंधार, माकरन, ये सब। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी भी दिए। आफ्टर द वॉर चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड ग्रीक प्रिंसेस हेलेन कर्नेलिया, डॉटर ऑफ सेल्यूकस। और सेल्यूकस के डॉक्टर से ये शादी भी कर लिया। सेल्यूकस अपना एम्बेसडर सेंड करे था मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनीस रोड बाद में इंडिका लिखे थे, जो मतलब जो भी पाटलिपुत्रा सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी द पाटलिपुत्रा वाज। तो ओके, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू हिंदू कुश माउंटेन इन द नॉर्थ अप टू
ईरान, कर्नाटका इन द साउथ, सौराष्ट्र इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द ईस्ट। तो काफ़ी एक्सपैंडेड था इनका मतलब रीजन। इन द लास्ट ईयर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रूल, मगध फेस कर रहा था सीवियर फेमाइन ऑफ 12 ईयर्स। चंद्रगुप्त मौर्य एब्डिकेटेड हिज थ्रोन, अपना गद्दी त्याग दिए थे, एंड वेंट टू डू पेनांस ऑन चंद्रगिरी माउंटेन इन श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोवर थे जैनिज्म का। 298 BC में ही गेव अप हिज लाइफ बाय फॉलोइंग द जैन फास्टिंग मेथड सलेखना। तो ये सलेखना फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि क्या है ये सलेखना। तो ये एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें अनटू डेथ लोग फास्टिंग करते हैं। ओके। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर बिंदुसार हुए। बिंदुसार वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही हैज़ बीन गिवन नेम्स लाइक अमित्रघात। तो इनको अमित्रघात, सिंह सेन, ये सब नामों से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू अस्ट्रैबो द किंग ऑफ सीरिया, जो किंग ऑफ सीरिया एंटियोकस थे, वो अपना एम्बेसडर सेंड करे थे डाइमाकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। ठीक है, तो अपना एम्बेसडर सेंड करे थे डाइमाकस टू कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। द किंग ऑफ इजिप्ट टॉलेमी एंड फिलाडेल्फस, अपना एम्बेसडर सेंड करे थे डायनोसियस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। ओके। बिंदुसारा सेंट हिज सन, अपना शेर सन अशोक को तक्षशिला भेजे थे। वहाँ एक काइंड ऑफ विद्रोह स्टार्ट चल रहे थे उस समय। ठीक है, बिंदुसारा आजीविका सेक्ट के फॉलोवर थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार वाज द फॉलोवर ऑफ विच सेक्ट। तो ऑप्शन में बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका सेक्ट रहते हैं। ठीक है। अशोका Asoka ascended the throne of Maurya dynasty 4 years after the death of Bindusara. Before this, he was the governor of Ujjain. ठीक है, ये गवर्नर थे उज्जैन के, ये इम्पोर्टेंट है। अशोका हैज बीन कॉल्ड अशोक वर्धन। पुराना में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम मस्की एंड गुरजारा, मस्की और गुरजारा में अशोक का नाम मेंशन है। तो ये पूछता है अशोका का नाम गुरजारा मस्की में अशोक नाम से ही मेंशन है इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ नेटूर एंड उडे गोलाम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिन्हाला ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। अशोका अटेन करा था थ्रोन बाय किलिंग हिज 99 ब्रदर। अपने मतलब सिन्हाला ट्रेडिशन के हिसाब से अपने 99 भ्राता को किल करके ये गद्दी पे आए थे। हाउएवर दिस इज नॉट कंफर्म बाय अदर सोर्सेस। ठीक है, अशोक फॉर्ट कलिंगा वार। कलिंगा वार कब हुआ था दोस्त? तो ये 261 BC में इन द नाइन्थ ईयर ऑफ हिज रूल एंड इंक्लूडेड कलिंगा इन द मगधा। तो कलिंगा एक रीजन है जो उड़ीसा का ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, कलिंगा वॉर जो है वो डिस्क्राइब्ड है अशोका का 13th मेजर रॉक पिलर एडिक्ट में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका एडोप्टेड बुद्धिज्म। बिफोर डैट ही बिलीव्ड इन सैविज्म। तो मतलब कलिंगा वॉर के बाद इनको जो वो आघात हुआ, उनके बेसिस पे ये मतलब सारा जो भी मोह माया था वो छोड़कर ये बुद्धिज्म अडोप्ट कर लिए। एंड इनसे पहले ये सैविज्म का फॉलोवर थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिव्य दाना, उपगुप्ता इनिशिएट करे थे अशोका को। तो इन्होंने इन्हें दीक्षा दिया था अशोका को बुद्धिज्म, तो उपगुप्ता ने। ओके। इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ क्या क्या सब इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स हुए थे। तो 9th ईयर में कलिंगा वॉर फाउट करे थे। 10th ईयर में ये बोध गया की जर्नी। पूछ सकते हैं कि इन विच ईयर आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ द थ्रोन ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये कब विजिट करे थे? इन द 12th ईयर पे ये जर्नी टू निगाली सागर। 13th ईयर में ये धम्मा, इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्मा एंड रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, 14th ईयर अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्र एंड 20th ईयर जर्नी टू लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी अपने 20th ईयर में तय करे थे। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू प्रोपेगेट। तो अपना अशोका अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म प्रोपेगेट करने के लिए। अशोका
ऑर्गेनाइज करा था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंटी इनके समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक ने लगभग 37 साल रूल करा। ये 232 BC में डाइड, मर गए थे। एंड हिज 10 सक्सेसर रूल्ड। इन अशोका का बाद इनके 10 सक्सेसर रूल करे थे। सक्सेसर कौन को? कुणाल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, पलीटा, इंद्र पलीटा, दशरथ, ये ग्रैंड चाइल्ड थे अशोका के। संप्रति, शालिक, ये सब है। देवधर्मन, बृहद्रथ लास्ट थे, ठीक है ना, मौर्य के। लास्ट रूलर जो थे बृहद्रथ थे। द रेन ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज 137 ईयर्स, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज था मौर्य का, ठीक है ना। जैसे गुप्ता का डिसेंट्रलाइज था। तो इन दिस सिस्टम द किंग वाज एट द टॉप ऑफ एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रलाइज है तो किंग तो टॉप पे, टॉपेस्ट मोस्ट पोजीशन अपना कवर कर रखे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर वाज वेस्टेड इन द किंग, ओके। इन द मौर्यन पीरियड एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था। जैसे सबसे, चूँकि सेंट्रलाइज था तो सेंटर, उसके बाद चक्र जिसको प्रोविंस बोलते हैं, देन विषया जो डिस्ट्रिक्ट से थे उस समय, एंड ग्राम जो विलेज थे। तो किस तरह से डिवाइडेड था? देश, चक्र जो प्रोविंस थे, विषया, देन ग्राम। तो याद रखिएगा सीक्वेंस, देश, चक्र, विषय एंड ग्राम। इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देयर वर अमत्या। तो सेंट्रल में अमत्या थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है। देन तीर्था थे हाई ऑफिसर। तीर्था, अमत्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड तीर्था हाई ऑफिसर टू असिस्ट द किंग। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द नंबर ऑफ मेन तीर्था ऑफिसर वाज 18, ओके। द मेन ऑफिसर्स जो थे, जैसे समहर्ता, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है कि समहर्ता कौन थे, तो ये हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे। देन सन्निधत्ता, ये कौन थे? स्टेट ट्रेजरर जाना जाता है सन्निधत्ता को। देन सीता अध्यक्ष, ये हेड ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सीता अध्यक्ष, ठीक है। देन पान्याध्यक्ष, ये हेड ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट थे, पान्याध्यक्ष, ठीक है। देन अक्ष अक्षपटलाध्यक्ष, ये अकाउंटेंट जनरल थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट का सेनापति थे, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए, अकाउंटेंट जनरल का अक्षपादलाध्यक्ष, ठीक है। देयर वर 4 टाइप्स ऑफ आर्मी अवेलेबल थे मौर्यन पीरियड में। तो एक इन्फेंट्री था, देन एलिफेंट आर्मी था, कैवेलरी एंड चैरियट आर्मी, ठीक है। इस 4 तरह का आर्मी थे। जुडिशियल सिस्टम वाज अंडर द किंग, बट आफ्टर द किंग जुडिशियल सिस्टम वाज लुक्ड आफ्टर बाय द न्यायाधीश, ठीक है। जुडिशियल कोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धर्म स्थानीय एंड कांटाक्षोदन, ठीक है। तो ये है, चूंकि ये जुडिशियल सिस्टम था तो आप ध्यान रखिएगा, धर्म स्थानीय जो सिविल कोर्ट होता है, कांटाक्षोदन जो था क्रिमिनल कोर्ट था। एंटर द इंटेलिजेंस सिस्टम, द मेन स्पाइस, जो मेन स्पाइस थे उनको गुड पुरुष कहा जाता था। एंड अर्थशास्त्र में स्पाइस हैज बीन कॉल्ड 4, ठीक है। द इंटेलिजेंस सिस्टम वाज ऑफ 2 टाइप्स, एक संस्था था, एक संचार था। तो संस्था स्पाइनेज वो करता था बाय स्टेइंग एट वन प्लेस, और संचार था स्पाइनेज जो गुप्तचर वाली काम थी, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके करते रहते थे, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। ये 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। द प्रोविंसेस वर गवर्नड बाय प्रिंसेस। तो प्रोविंसेस प्रिंसेस द्वारा गवर्न किए जाते थे। तो फॉर एग्जांपल गवर्नर ऑफ अवंती यूज्ड टू बी अशोका, इस तरह से। जैसे उत्तरा पक्ष, तो अब इनके मतलब पूरा मौर्य डायनेस्टी को 5 प्रोविंस है। तो उत्तरा पक्ष के जो जैसे कैपिटल एक तरह से काइंड ऑफ कर लीजिए तो तक्षशिला था। देन दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी था। देन प्राच्या जो ईस्टर्न साइड है वो, उसका सेंटर पाटलिपुत्रा था। अवंती का उज्जैनी था, एंड कलिंगा का तोसाली था। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ये भी आई है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन आगे देखते हैं। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ विषया। अभी हम लोग देखें, हेड ऑफ द विषया को विषयपति कहा जाता था, एंड प्रदेशिका। विषया वर डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ विलेज, एंड द हेड ऑफ विलेज वाज कॉल्ड ग्रामिक, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि
विषया प्रोविंसेस के लिए, उसके बाद ग्राम में आया था। ठीक है, ये जो सीक्वेंस था ऊपर, ये देश चक्रा, चक्रा जो प्रोविंस होता है, विषया डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राम विलेज। ठीक है। City administration was run by 6 committees according to Megasthenes. All the committees had 5 members. ठीक है। That is, the city was run by total of 30 members. Economy जो मौर्यन पीरियड का था कैसा था? The source of state income was agriculture, इंडस्ट्री। इनकम का सोर्स क्या क्या था? एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था एंड ट्रेड था। द मैक्सिमम इनकम जो ऑब्टेन किए जाते थे वो एग्रीकल्चर से किए जाते थे। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, कितना? जो भी प्रोड्यूस का 1/6 एज ए टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वॉज ऑब्टेन ऑन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट लैंड वॉज कॉल्ड सीता भूमि। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट वाज द टर्म सीता भूमि रेफर्ड फॉर? तो ये गवर्नमेंट लैंड थे। ठीक है। 1/10 एज ए टैक्स वॉज ऑब्टेन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो 1/10 एज ए टैक्स इंडस्ट्री और ट्रेड से, एग्रीकल्चर से 1/6। ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिंग पोर्ट जो था मौर्यन टाइम का, वो भारूच था। ठीक है ना, भारूच। एंड गुप्ता टाइम का ताम्रलिप्ति। तो भारूच मौर्य टाइम का इम्पोर्टेंट पोर्ट था। तो ये फ्रेंड याद रखिएगा। प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी वॉज मेड। तो डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन था। ये स्टेटमेंट, इस तरह का जितना भी पॉइंट्स है वो स्टेटमेंट बेस में डाल सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वॉज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्स इवेजन। सोशल सिस्टम कैसा था? तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, मौर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जो हिंदू का वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मौर्यन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। तो कौन कौन से थे? फिलोसफर। तो मतलब पूछा था, मेगास्थनी ने मौर्य सोसाइटी को 7 क्लास में या 7 कास्ट कह लीजिए आप में डिवाइड करा था। तो 7 क्लासेस कौन थे? फिलोसफर, फार्मर, हर्समैन, आर्टिसंस, सोल्जर, मैजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, स्लेवरी वाज प्रेवलेंट। तो स्लेवरी प्रेवलेंट थी, वेयर एज मेगास्थनी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रिविलेंस ऑफ स्लेवरी। मतलब कौटिल्य के हिसाब से स्लेवरी था मतलब मौर्य टाइम में, बट मेगास्थनी ने मतलब इसको अप्रूव नहीं करा है, कि उन्होंने नहीं माना कि स्लेवरी थे। ओके। स्टेटस ऑफ वीमेन मौर्य टाइम में काफ़ी अच्छा था, एंड बट एविडेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस भी मतलब पाए गए हैं। हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। वीमेन हु प्रैक्टिस प्रोस्टिट्यूशन वर कॉल्ड रूपा, रूपा जीवा। ठीक है ना। तो रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, जो भी वीमेन प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज है। मौर्यन आर्ट। During the Mauryan period, various art form like architecture and sculpture developed under a powerful central authority. ठीक है। तो various art form जैसे architecture, sculpture develop हुए थे powerful central authority. The art developed into 2 form. The art developed under the state patronage को state art कहा जाता था, and art developed by local artist को folk art कहा जाता था। ठीक है। अंडर स्टेट आर्ट, आर्किटेक्चर डेवलप इन द, तो आर्किटेक्चर ज़्यादा डेवलप हुआ। इन आर्किटेक्चर रॉयल पैलेस, पिलर्स, स्तूपास, केव विहारा प्रोमिनेंट है। इन द रॉयल आर्ट, एविडेंस ऑफ स्टैचूज ऑन पिलर्स एंड इंडिपेंडेंटली मेड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन द स्कल्पचर। ठीक है। तो ये मौर्य आर्ट में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। इन द, चूँकि मौर्य आर्ट बीपीएससी मेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन द form of folk art, a statue of Yaksha Yakshini and Jan Tirthankara have been also found. This statue have been made of sandstone. Its main example is the statue of Yakshini found from Didarganj, Patna. यह पटना का भी बिहार म्यूजियम में रखा हुआ है। Then apart from this, a statue of Jan Tirthankara also found from लोहानीपुर, पटना। ठीक है। बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो बुद्धिज़्म देखते हैं। तो बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन हुआ था वो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। मतलब बहुत सारे रिलीजन एमर्ज करे थे अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच वाज बुद्धिज़्म। ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है। ब्राह्मणिज्म जो कि कास्ट कल्चर को प्रमोट करती थी उस समय, एंड बहुत सारे कर्मकांड एंड रिचुअल्स हैं। तो
इसलिए बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ था। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा ड्यू टू हिज स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी। सर एडविन आर्नोल्ड हैज कॉल्ड हिम द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना, तो लाइट ऑफ एशिया इनको सर एडविन आर्नोल्ड जी ने कहा था। बुद्धा सॉ 4 सीन्स, 4 तरह का सीन देखे जो इनको बहुत भावुक बनाया, जो विच मेड हिम थॉट कि मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वाई पीपल सफर इन देयर लाइफ। तो ये इस तरह का सीन देखे, जैसे एक ओल्ड मैन देखा, एक बीमार इंसान देखा, डेड बॉडी देखे, एंड एक अस्केटिक देखे, ब्राह्मण। तो ये सब देखने के बाद ही डिसाइडेड टू रिनाउंस होम, वो अपना घर त्याग करने के लिए डिसाइड कर लिए थे। ठीक है, he renounced home at the age of 29, and since we people मतलब all also in around 28 29 and preparing for civil service exam, but at the age of 29 he renounced at the age of 29 and became a wandering ascetic. During renunciation he took initiation from his first teacher अलार कलाम। तो अलार कलाम से इनिशिएशन पहला दीक्षा लिए थे वैशाली में। His second teacher was उद्दका रामपुता इन राजगीर। तो पहला जो टीचर था अलार कलाम वैशाली के थे, देन दूसरा जो टीचर थे उद्दका रामपुता वो राजगीर में थे, तो ये याद रखिएगा। तो 6 ईयर के तपस्या के बाद, 6 ईयर ऑफ पेनेंस, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया एट द एज ऑफ 35, आफ्टर विच ही वॉज कॉल्ड तथागत। उनके बाद वो तथागत और बुद्ध कहलाए। ठीक है, ही अटेंड इनलाइटनमेंट ऑन वैशाख पूर्णिमा एट बोध गया। तो वैशाख पूर्णिमा को ये इनका निर्वाण की प्राप्त हुई ऑन द बैंक ऑफ निरंजना या फल्गु रिवर कर लीजिए, अंडर ए पीपल ट्री। 4 नोबल ट्रूथ जो है बुद्धिज्म का वो है दुखा। तो सारा दुखा से ही रिलेटेड है, क्योंकि मानना था उनको कि दुखा ही रियल कॉज है, मतलब सफरिंग का। एंड क्यों हम कैसे मतलब इसको रिनाउंस कर सकते हैं एंड द रियल ब्लिस अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो दुखा, तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, देन दुखा समुदाय, द कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, देन दुखा निरोधा, टू गेट रिड ऑफ सोरो, विक्ट्री ओवर डिजायर इज नेसेसरी, देन निरोध गामिनी प्रतिपदा, टू गेट रिड ऑफ सोरो द 8-fold पाथ इज नेसेसरी। ठीक है, 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म। तो अब 8-fold पाथ पूछ सकता है कि अब हम लोग को ये दुखा से कैसे बचना है। तो आपको राइट व्यूज़ रखना चाहिए, राइट एस्पिरेशंस होने चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शंस होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म है। ये सब फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एटलीस्ट दुख को कम कर सकता है एंड अपने मन को निर्मल करके एक एक स्टेज पे जा सकता है जहाँ से उनको फर्दर निर्वाण की प्राप्ति में मदद मिले। तो त्रिरत्ना जो है बुद्धिज्म का वो बुद्धा है, देन धम्मा है एंड संघा है। ठीक है, तो विच पाथ डिड बुद्धा प्रोपाउंड। तो ये मिडिल पाथ, क्योंकि ये ना तो बहुत एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव नहीं करते थे, ये बहुत ज़्यादा पेनांस होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इजी वे में कोई चीज़ को नहीं सोचते थे, मॉडरेट वे लेके चलते थे कोई भी चीज़ को। जैसे कि आपको खाना तो खाना है जीवन के लिए, बट वो हल्का खाए, बहुत ज़्यादा हेवी ना होना चाहिए, शाम को बिल्कुल ना खाए। तो ये सब है। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा गिव हिज सेरमोन्स। तो बुद्धा मोस्ट ऑफ द सेरमोन पाली लैंग्वेज में दिए थे। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरमोन इन सारनाथ। तो पहला सेरमोन इन सारनाथ में दिए थे। बुद्धा गेव मोस्ट ऑफ हिज सेरमोन इन श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसला। ठीक है, ओके। बुद्धा डाइड इन 483 BC इन कुशीनगर एट द एज ऑफ 80। अल्टीमेट गोल जो है बुद्धिज्म का अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है। अ स्टोरी ऑफ बुद्धाज रिबर्थ इज जातका स्टोरी। द 10 प्रिंसिपल बिहेवियर ऑफ बुद्धिज्म वर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, renunciation of eating untimely meals, renunciation of cosmetics, non-possession, renunciation of singing and dancing, renunciation of soft clothes and renunciation of intoxicating drink। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे बुद्धिज्म का फाउंडर गौतम बुद्ध, जन्म कब हुआ था 563 BC में।
ईयर ऑफ डेथ 483 BC है। प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी। गौतम बुद्धा चाइल्डहुड नेम सिद्धार्था। फादर का नेम सुदोधना। मदर का नेम महामाया देवी। नेम ऑफ ए स्टेप मदर, तो इन पहला शिष्य भी बनी थी, तो ये प्रजापति गौतमी। नेम ऑफ हिज वाइफ यशोधरा। उनके सन का नेम राहुल। हिज हाफ ब्रदर नेम देवदूता। हिज क्लैन नेम शाक्या। द नेम ऑफ हिज फेवरेट हॉर्स कंतका। नेम ऑफ हिज चैरिएटर चन्ना। ये सब पूछता है। देन हिज अदर नेम शाक्य मुनि। ठीक है, ये इस बार का यूपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है फिर जैसे इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड इट्स सिंबल। तो बर्थ का सिंबल लोटस है। यूथ का बुल है। महाविनिष्क्रमण जब घर छोड़े थे तो हॉर्स है। निर्वाण जब प्राप्त किए तो पीपल बोधि वृक्ष है। देन महापरिनिर्वाण के समय स्तूपा है, फुटप्रिंट। धर्म चक्र परिवर्तन जो व्हील्स है। ठीक है, तो बुद्धिज्म बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे आफ्टर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो एक हीनयान एंटी चेंज एंड एक महायान प्रो चेंज। तो हीनयान मतलब इनको ओल्डेस्ट ट्रेडिशन भी कहा जाता है, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो है। और महायान चेंजेस में बिलीव करते थे कि कुछ कुछ नया आप चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। इन द 8th century तांत्रिक ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म वज्रयान भी डेवलप हुआ था 8th सेंचुरी में। ओके, तो 4 जो काउंसिल हुए हैं वो कब कब हुए हैं? तो फर्स्ट है 483 BC। देन राजगृह वेन्यू था। देन पैट्रोन दो अजात शत्रु थे। चेयरमैन महाकश्यप। ठीक है, तो चेयरमैन पहला महाकश्यप, दूसरा का सभा कवि, तीसरा मौलिपुत्र, तीसरा चौथा का वाशुमित्र। ये चारों को इसी में लिख दिया। ठीक है, देन पहला वाला में क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ सुत्ता पिटका एंड विनय पिटका। सुत्ता पिटका और विनय पिटका का कॉम्पोजिशन हुआ था। सेकंड वाला 383 BC वैशाली में। पैट्रोन कलाशोका समय हुए थे। चेयरमैन सभा कवि थे। तो महासंगिका का डिवीजन हुआ था अस्थावीरावादी। ठीक है ना, डिवीजन इनटू महासंघिका अस्थावीरावादी। तो याद रखिएगा। थर्ड वाला पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 BC में। अशोक पैट्रोन थे। देन कॉम्पाइलेशन ऑफ अभिधम पिटका। एंड फोर्थ जो था वो कुंडलकुलम कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। देन पैट्रोन कनिष्का। वाशुमित्र चेयरमैन थे। इसमें महायान हिनयान का वो हुआ था। तो आप इसको वेन्यू को ऐसे याद रख सकते हैं RVPK करके। RVPK। R फॉर राजगीर, V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्रा, K फॉर कश्मीर कुंडलवन। एंड जो ये पैट्रोन है इनको आप एक याद कर सकते हो। एक। तो ये ऐसे याद करने में हेल्प मिलेगा। तो पहला A अजात शत्रु, देन कालाशोका, देन अशोका, देन कनिष्का। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं त्रिपिटका और बुद्धिज्म क्या है। तो शुद्ध पिटका है, विनय पिटका एंड अभिधम पिटका। शुद्ध पिटका बात करती है बुद्धा का सेरमन का। तो लार्जेस्ट पिटका जो कंपाइल हुआ था वो आनंदा द्वारा हुए थे। देन स्मॉलेस्ट पिटका वाज कंपाइल्ड बाय उपाली। ठीक है, दिस पिटका वाज कंपाइल्ड बाय मोगाली पुट्टा टीसा। ठीक है, अच्छा, ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिज्म। ठीक है, स्तूपा ए प्लेस वेयर सैक्रेड बुद्धिस्ट रेलिक्स आर स्टोर्ड। विहारा ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चैत्या विहारा जनरली पूछता है। ठीक है, अब आते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म देखते हैं। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म तो जो थे वो ऋषभ देव थे। ही वॉज फर्स्ट तीर्थंकारा थे जैनिज्म का। ही इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, वृषभनाथ। ठीक है, देयर वाज ए टोटल ऑफ 24 तीर्थंकारा इन जैनिज्म। जो 23rd तीर्थंकारा थे वो पार्श्वनाथ थे। ही वॉज बोर्न इन काशी। काशी में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर अश्वासिन was the king of Kashi. He attained enlightenment on Samet Parvat. He taught 4 great vows: Satya, Ahimsa, Asteya, and Aparigraha. None possessions, none stealing, then none injury, and none lying. ठीक है, महावीर स्वामी
महावीर स्वामी 24 तीर्थंकारा थे जैनिज्म का। महावीर स्वामी को कंसीडर करा जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। हिज फादर सिद्धार्थ वाज हेड ऑफ द जंत्रिका क्लैन, ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला था, वाज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक, ठीक है। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 आफ्टर 12 years ऑफ रिगरस पेनांस। ये गौतम बुद्धा ने 6 साल का पेनांस करा था, ये 12 साल का पेनांस करे थे। एट द एज ऑफ 42 इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण बोला जाता है और जैनिज्म में कैवल्य बोला जाता है। तो एक साल ट्री के नीचे हुआ था प्राप्त ऑन द बैंक ऑफ रिजु पालिका रिवर एट जाम्बी काग्रमा, ठीक है ना, जाम्बी ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो जैनिज्म फाउंडर जो है ऋषभ देव थे। तीर्थंकार टोटल तीर्थंकार 24 थे। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, रियल फाउंडर महावीर स्वामी। चाइल्डहुड नेम वर्धमान था। बर्थ ईयर 540 BC, देन डेथ ईयर 468 BC, ठीक है। देन हिज बर्थ प्लेस कुंडग्राम। हिज फादर नेम सिद्धार्थ, हिज मदर नेम त्रिशला, उनकी वाइफ की नाम यशोदा था, ठीक है। देन हिज डॉटर नेम प्रियदर्शनी, ठीक है। अनुजा, हिज सन इन लॉ नेम जमाली, हिज क्लैन नेम जांत्रिका एंड जांत्रिका क्लैन से थे। देन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एडिशन NCERT, महावीर बर्थ is given as 599 BC and death year is 527 BC। अच्छा, ठीक है। 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, तो 3 जो ज्वेल्स थे, 3 रत्न थे, वो कौन कौन थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। तो ये है 5 महाभाव जो महाव्रता बोलते हैं, वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा ऐड किए गए थे। अहिंसा में वायलेंस कमिट मत करिए, अस्तेय की कोई चोरी ना कीजिए, अपरिग्रह की कोई वेल्थ एक्यूमुलेट मत करिए, ठीक है। तो फिर महावीर स्वामी मेजर तीर्थंकार जो थे, पहला ऋषभ देव इनके बुल था। सेकंड तीर्थंकर अजित नाथ, इनका एलिफेंट था। 23rd पार्श्वनाथ सरपेंट था। 24 महावीर इनका लायन था, ठीक है। तो 2 जैन काउंसिल हुए थे। पहला 310 BC में पाटलिपुत्रा में, रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चेयरमैन स्थूलभद्र थे। तो इनमें डिवीजन हुआ था जैनिज्म का दिगंबर है स्वतंबर। कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगा का, ठीक है ना, ऑफ जैनिज्म। सेकंड 512 AD वल्लभी में हुआ था। तो चेयरमैन इनके थे देवार्दिनी क्षेमाश्रमण, ठीक है। तो फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन स्क्रिप्चर हुआ था इसमें। महावीर स्वामी 72 साल के एज में डाइड किए थे पावापुरी में। अनेकांतवाद, श्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान थ्योरी, ये है जैनिज्म से रिलेटेड है। महावीर स्वामी अपना पहला sermon राजगीर में दिए थे। जैनिज्म श्वेतांबरा एंड दिगंबरा में डिवाइडेड है इन द फर्स्ट जैन काउंसिल। दिगंबर जो मतलब इनको बाद में चलाया था भद्रबाहु ने, लीडरशिप प्रोवाइड करे थे। कंप्लीट न्यूडिटी एंड स्ट्रिक्टनेस वाज अडॉप्टेड इन दिस। एंड श्वेतांबर स्थूलभद्र प्रोवाइड करे थे लीडरशिप। Changes were accepted in this. There was a tradition of wearing white clothes and were less strict than Digambara। तो ठीक है, सुंगा डायनेस्टी देख रहे हैं। पुष्यमित्र सुंगा ने स्टैब्लिश करा था सुंग डायनेस्टी को 185 BC में, बृहद्रथ को मारकर, जो मौर्य का लास्ट किंग थे, है ना, एंड लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ओके, पुष्यमित्र सुंगा जो ब्राह्मण थे, ही वॉज कमांडर ऑफ बृहद्रथ। वो बृहद्रथ का एक्चुअली कमांडर थे। पुष्यमित्र हैड टेकन द टाइटल ऑफ सेनाई। ही फॉइल्ड द अटैक ऑफ यवना एंड ग्रीक्स, ठीक है। पुष्यमित्र कंडक्टेड 2 अश्वमेधा यज्ञ। पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञ भी कंडक्ट करे थे। द प्रीस्ट इन हिज दिस वाज पतंजलि। तो पतंजलि कंटेम्प्रेरी किसके थे? ये पुष्यमित्र सुंगा के, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्र
His son Agnimitra became the king in 148 BC. कालिदास प्ले मालविका मित्रम डिस्क्राइब करते हैं जो अग्निमित्रा एंड मालविका, इट्स ए काइंड ऑफ लव स्टोरी। अग्निमित्रम जो है वो कालिदास जी ने लिखे थे, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवभूति, ओके। कण्व डायनेस्टी तो कण्व डायनेस्टी का फाउंडर वासुमित्र थे। आफ्टर किलिंग देवभूति, वासुमित्रा वाज द मिनिस्टर ऑफ शुंगा। तो वासु मतलब वो देखा जाए तो पहले वाला ही कोई डायनेस्टी का फाउंडर या कमांडर एक न्यू डायनेस्टी बना दे रहे हैं ना। कण्व डायनेस्टी वाज आल्सो अ ब्राह्मण डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी भी था। लास्ट रूलर जो ये डायनेस्टी के थे वो सुशर्मन थे, ठीक है। सीमुख जो है वो फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी के हैं। वो किल्ड सुशर्म को किल्ड किए थे एंड कण्व डायनेस्टी का को एंड करे थे, ठीक है ना। तो सीमुख है वो सातवाहन डायनेस्टी को फाउंड किए थे, ठीक है। इसके बाद आता है कुषाण डायनेस्टी। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ड्यू टू वीकनिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस मेनी फॉरेन ट्राइब्स अटैक, बहुत सारे फॉरेन ट्राइब्स अटैक करे थे इंडिया को। फर्स्ट एमंग देम वर इंडो ग्रीक्स, ठीक है। उसके बाद तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले इंडो ग्रीक्स थे, देन सकास थे, देन पल्लवास थे, ठीक है। कुषाण वर द लास्ट एमंग द फॉरेनर्स टू कम टू इंडिया, ठीक है। कुषाण लास्ट थे जो इंडिया आए थे। कुषाण बिलोंग टू येवची टोखारी ट्राइब ऑफ चाइना। तो ये एक्चुअली चाइना के ओरिजिन थे, येवची टोखारी ट्राइब के थे। द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कुजुल कटफिसेस, ठीक है। जो कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक थे वो कुजुल कटफिसेस थे। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर जो थे ये डायनेस्टी के वो कनिष्का थे, ठीक है। कैपिटल ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज पुरुषपुर, पेशावर एंड मथुरा। तो कुषाण डायनेस्टी का दो कैपिटल रहा है, पहले तो पुरुषपुर रहा है, बाद में मथुरा कर दिया गया था। अश्वघोष जो बुद्ध चरिता लिखे हैं वो कॉन्कर्ड किए गए थे कनिष्का फ्रॉम पाटलिपुत्रा, ठीक है। गंधारा एंड मथुरा आर्ट फ्लरिश हुआ था कनिष्का टाइम में, है ना। कनिष्क ऑर्गेनाइज करे थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क स्टार्ट करे थे शक संवत। तो शक संवत कब स्टार्ट हुआ था आप बताइए। ऑन द ओकेजन ऑफ बिकमिंग द किंग इन 78 AD, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एक विक्रम संवत है वो 58 BC में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एक शक संवत है वो 78 AD में, ठीक है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो शक संवत पे ही बेस्ड है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। गुप्त डायनेस्टी फाउंडेड बाय श्री गुप्ता 240 AD से 280 AD, ठीक है। श्री गुप्ता ने गुप्त डायनेस्टी को फाउंड करा था, गुप्त वंश का। देन श्री गुप्त जो थे वो सक्सीडेड बाय घटोत्कच गुप्ता, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टूक द टाइटल ऑफ महाराजा। तो श्री गुप्त को पहला ऐसा गुप्त वंश के शासक थे जिनको महाराज का टाइटल मिला था, ठीक है। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, फाउंडर श्रीगुप्त थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है वॉज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ये गुप्त एरा, ये गुप्त संवत या एरा कह लीजिए, ये 320 AD में स्टार्ट करे थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरी करे थे लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंस था टू एनेक्स द स्टेट ऑफ अदर रीजन्स, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ठीक है। समुद्र गुप्त हिस्टोरियन स्मिथ है वो एड्रेस करते हैं समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो हिस्टोरियन स्मिथ ने एड्रेस करे थे, ठीक है। समुद्रगुप्त एज्यूम करे हैं टाइटल्स ऑफ पराक्रामक अपर तीर्थ, ठीक है, ETC। समुद्रगुप्त कंपेन मेंशन है प्रयाग प्रशस्ति में, कंपोज्ड बाय हरिसेना, ठीक है। ही हैड कॉन्कर्ड 9 किंग्स ऑफ उत्तरापद एंड 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापद, ठीक है। समुद्रगुप्त हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड कविराज भी इनको कहा गया है। देन समुद्रगुप्त इज सोन प्लेइंग वीणा ऑन हिज क्वाइन। तो एकमात्र शासक हैं जो
कॉइन कोई भी सिक्का पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विश्वास करते थे कि मतलब वैष्णविज्म में विश्वास था उनका रिलीजन। ठीक है। एविडेंस ऑफ परफॉर्मिंग अश्वमेधा यज्ञ बाय समुद्रगुप्त हैज आल्सो बीन फाउंड। ठीक है। एविडेंस ऑफ रामगुप्ता बिकमिंग द किंग आफ्टर समुद्रगुप्ता हैज बीन फाउंड, बट ऐसा मतलब एविडेंस माना गया है कि समुद्रगुप्त को रामगुप्ता करके कोई आए थे, बट ड्यू टू हिज इनकम्पिटेंस चंद्रगुप्त टू उनको मार दिए थे एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज किंग। ठीक है। तो देखा जाए तो सक्सेसर थे रामगुप्ता, बट रियल सक्सेसर चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड शक्का। ठीक है। एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त सेकंड जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त टू को ये और भी टाइटल अज्यूम करे थे। एक था देवगुप्त, देन देवराज, देन देवश्री। ठीक है। चंद्रगुप्त टू मैरी करे थे ध्रुव किंग, देवी एंड कुबरनगा। ठीक है। देन प्रभावती गुप्ता जो है डॉटर ऑफ कुबरनगा वाज मैरिड टू वाकटका किंग रुद्रसेन सेकंड। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन, प्रभावती रूल्ड द गार्जियन ऑफ her minor sons. During that time, Prabhavati conquered Gujarat and Kathiawar with the help of चंद्रगुप्त टू। ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर है फाहियान, ये इन्हीं के टाइम में आए थे। फाहियान यहाँ 14 साल रहे थे। ठीक है। 399 से 414 एडी तक। चंद्रगुप्त टू को एड्रेस करा जाता है चंद्रा इन महरौली आयरन पिलर। तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है महरौली का आयरन पिलर किससे रिलेटेड है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से है। आयरन पिलर ऑफ मेहरौली इज बिलीव टू बी द चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड हैड 9 जेम्स। तो इनके टाइम में 9 जेम्स थे। ठीक है। तो कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बरामिहिर, शंकु, वेटल भट्ट, घटार का पार, देन छापनक एंड वरारुचि। ठीक है। देन कुमार गुप्त फर्स्ट इसके सक्सेसर थे चंद्रगुप्त सेकंड का। तो कुमार गुप्त फर्स्ट सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड ध्रुवा देवी बिकेम द रूलर इन 415 एडी। नालंदा डायनेस्टी इन्हीं के टाइम में बना था। नालंदा यूनिवर्सिटी सॉरी, ये इन्हीं के टाइम में बना था। नालंदा यूनिवर्सिटी मेन सेंटर था एजुकेशन का ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। लेटर ये मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म बन गए थे। इसके बाद स्कंदगुप्त, तो बारबैरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया हून, इनके टाइम में हून ने अटैक करा था गुप्त वंश में, गुप्त डायनेस्टी का। अटैक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त डिफीटेड ह्यून्स, ये हूनों का हरा दिए थे एंड ड्रॉप देम आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से इनको बाहर फेंक दिया गया था। दिस इज मेंशन इन द जूनागढ़, ये कौन से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अभिलेख में ये दिया गया है, मेंशन किया गया है। इन विच हून को मलेच्छा कहा गया। हून को क्या कहा गया? मलेच्छा। तो ये आप नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्कंदगुप्त गोट द सुदर्शन लेक, ये सुदर्शन लेक बनाए थे बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य रिनोवेटेड। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य बनाए थे, इसको रिनोवेट किए थे सुदर्शन लेक को। ठीक है। स्कंदगुप्त टुक द टाइटल ऑफ सक्रादित्य, तो सक्रादित्य का टाइटल भी इन्होंने अज्यूम करा था। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वो विष्णुगुप्त माने जाते हैं। मगध डायनेस्टी एंडेड विद द गुप्त डायनेस्टी। ठीक है। तो मगध डायनेस्टी का खत्म हो जाता है, मतलब इसके बाद कोई वैसा वंश नहीं आते हैं जो मगध को डायनेस्टी को आगे ले जाए। ठीक है। मगध रीजन को ज़्यादा डेवलप कर पाए। कुछ पॉइंट्स है नालंदा यूनिवर्सिटी से जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर सेंटर ऑफ एजुकेशन था एंड बुद्धिज्म इन एंशिएंट टाइम। ठीक है। क्योंकि यहाँ एजुकेशन एंड बुद्धिज्म दोनों सिखाए जाते थे। इट वाज एस्टैब्लिश कुमार गुप्त के टाइम में बना था। ठीक है। उस बाद में हर्षवर्धन एंड पाला रूलर ने इनको पैट्रोनाइज संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है। इनके नाम और भी रिनोवेशंस और जो भी डेवलपमेंट थे वो हुए। इन द सीक्वेंस द रूलर ऑफ जावा बाल पुत्र देव ऑल्सो प्रमोटेड इट, तो एक जावा का रूलर थे बाल पुत्र देव, ये इनको प्रमोट करे थे। देन एट द टाइम ऑफ ह्यून सांग विजिट, जो हर्षवर्धन के टाइम में विजिट करे थे, ह्यून सांग आए थे चीनी यात्री। ये चीफ टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सिलभद्रा, तो उस समय जो मेन
शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, वो शीलभद्र थे। एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी हैड बिकम मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड 15 टीचर्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट लाइक बुद्धिस्ट एजुकेशन, स्पेस साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ग्रामर, ये सब सिखाए जाते थे इसमें। तो ये एक है, आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि पूछ सकता है क्या क्या वहाँ सिखाए जाते थे। स्टूडेंट इनरोल थे इन दिस यूनिवर्सिटी थ्रू इंट्रेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया था, टेकन बाय गेट कीपर। इंट्रेंस एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड टोटल ऑफ 3, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। कुछ लाइब्रेरी थे जैसे रत्न रंजक, रत्न धोधी एंड रत्न सागर, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में ऐड करा गया। बिहार में अभी दो हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ये बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है गया का वो है, ठीक है। देन ऑन द सजेशन गिवन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट महाबोधि टेम्पल, APJ अब्दुल कलाम को नालंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेट किया गया, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज नेचर का था। इन द गुप्ता किंग हैड डिवाइन राइट्स, मतलब गुप्त के पीरियड में डिवाइन राइट थे, दैवीय जो भी अधिकार था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो सेंट्रलाइज मौर्यन पीरियड में था और गुप्ता में डिसेंट्रलाइज था। बट द किंग हैड एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल राइट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब डिसेंट्रलाइज होते हुए भी किंग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल राइट थे। इन द गुप्त पीरियड द एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू देश भुक्ति, जैसे हम लोग मौर्य में देखे थे उस तरह से इसमें भी देश भुक्ति जो प्रोविंस है, देन विषया डिस्ट्रिक्ट को, देन ग्राम विलेज को, ठीक है। हेड ऑफ जो कंट्री था वो गोप्ता कहे जाते थे एंड हेड ऑफ भुक्ति को उपारिका कहा जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आप ध्यान में रखिएगा। हेड ऑफ भुक्ति को उपारिका कहा जाता था, ठीक है। हेड ऑफ विषया को विषयापति एंड हेड ऑफ विलेज को ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। 14 to 16 टैक्स रिसीव किए गए थे ऑन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टैक्स वाज आल्सो रिसीव फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मतलब मेन सोर्स ऑफ जो इनकम थे, जो रिवेन्यू जिनसे आता था, तो वो एग्रीकल्चर था, ट्रेड था एंड इंडस्ट्री था, ओके। गुप्त पीरियड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था वो ताम्रलिप्ति था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी उज्जैन थी। तो मतलब जो भी मतलब एक गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए मतलब जो बंदरगाह होते हैं वो इम्पोर्टेंट बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। गुप्त पीरियड में गोल्ड कॉइन, जो सोने के सिक्का उनको दिनार कहा जाता था एंड जो चांदी के सिक्का उनको रुपया का कहा जाता था, ठीक है। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, तो वर्ण सिस्टम कॉम्प्लेक्स था इनके टाइम में, है ना। इनके समय में विमेन की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्ना सिस्टम एस्टैब्लिश द कास्ट सिस्टम, ठीक है। वर्ना सिस्टम प्रिवलेंट थे, मेनी कास्ट सब कास्ट एमर्ज ड्यूरिंग द दिस पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कायस्थ कास्ट इज द फर्स्ट मेंशन इन द गुप्ता पीरियड, ओके। एविडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी थी इज ऑल्सो फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। Untouchable caste had to live outside the village. Development of slavery is also seen during this period, ठीक है। Women का status deteriorated था in the as compared to the past. In the period first evidence of सती प्रथा भी इनके टाइम में पाया गया एंड ये ईरान इंस्क्रिप्शन, ईरान अभिलेख में पाया गया ऑफ द भानुगुप्ता ऑफ 510 AD। गुप्ता का आर्ट, गुप्ता आर्ट क्या था कि आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर डेवलप हुए थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल नागरा स्टाइल में एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ केव्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ विहारा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीन देखा जा सकते हैं आर्किटेक्चर फील्ड में, ठीक है। गुप्ता पीरियड को पैट्रोनेज मिला, ठीक है, ओके। देन एमंग केव्स, तो केव्स में अजंता केव्स, बाघ केव्स जो MP में है, ये कंस्ट्रक्ट किए गए ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अजंता के बाघ केव कब बने थे, कौन से डायनेस्टी टाइम में, ये गुप्ता टाइम में। एविडेंस ऑफ पेंटिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म ऑल्सो फाउंड किए गए थे ये केव में।
Literature also developed during the Gupta period. The major works of this period are follow. कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम लिखे, मालविका मित्रम लिखे, रघुवंशम लिखे, कुमार संभवम लिखे, मेघदूत लिखे, ऋतु संहार लिखे, विक्रमोशियम लिखे। ठीक है। देन विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे, वात्स्यायन कामसूत्र लिखे, अमर शिवम अमर कोश लिखे, कामंडका नीतिसार लिखे। ठीक है। शुद्रका मृच्छकटिकम लिखे, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत एंड दाश गीतिका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक दो बार रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये आप ध्यान रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। ब्रह्मगुप्ता ब्रह्म सिद्धांत लिखे, न्यूटन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है। हिस्टोरियन भी है स्मिथ टर्म करे गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन, तो गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है गुप्ता पीरियड, ड्यू टू इट्स कल्चरल अचीवमेंट, ओनली बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट। ठीक है। तो पाला डायनेस्टी, अब पाला डायनेस्टी है के फाउंडर है गोपाल, 750 AD में फाउंड किए थे। गोपाल ने जो है उदनपुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ में बनाए हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर जो इनके टाइम के थे वो प्रतापी राजा वो धर्मपाल थे। धर्मपाल फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर। सोमपुर महाविहारा जो प्रेजेंटली बांग्लादेश में है वो धर्मपाल के टाइम में ही बना था। देन धर्मपाल फॉर्ड विद द प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, ये ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल हुए थे वो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में हुए थे। ठीक है। तो राष्ट्रकूट से ये जो किंग थे ध्रुव उन्होंने रिप्रेजेंट करा था। ठीक है। धर्मपाल वाज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर, तो प्रतिहार से कौन रिप्रेजेंट करे थे? वत्सराज। लेटर धर्मपाल डिफीटेड द राष्ट्रकूट के जो रूलर ध्रुव थे उनको डिफीटेड करे थे, प्रतिहार रूलर वत्सरा बाद में डिफीट करे थे। ही ऑक्यूपाइड कन्नौज फॉर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ समय के लिए ये कन्नौज ऑक्यूपाई कर लिया था धर्मपाल। धर्मपाल एज्यूम करे हैं टाइटल ऑफ उत्तर पद स्वामी, तो उत्तर पद स्वामी का टाइटल किन्होंने एज्यूम करा है, उपाधि किसने धारण करा है, तो ये धर्मपाल ने करा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर धर्मपाल हिज सन देवपाल बिकेम द रूलर इन 810 AD। ठीक है। देवपाल मेड मुंगेर एज हिज कैपिटल। ठीक है। तो देवपाल है वो मुंगेर को अपना कैपिटल बनाए थे। देवपाल डोनेटेड, ये 5 विलेज डोनेट करे थे टू शैलेंद्र डायनेस्टी रूलर ऑफ जावा। ठीक है। ये 5 विलेज डोनेट करे थे, ठीक है, शैलेंद्र रूलर ऑफ जो जावा के थे। एंड बाल पुत्र इनको, ठीक है, टू बिल्ड अ विहार इन नालंदा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पाला रूलर डोनेटेड 5 किंग्स टू जावा रूलर, तो ये देवपाल थे। ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर देवपाल विग्रहपाल महिपाल रामपाल ये सब रूल करे थे। ठीक है। तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है ऑफ पाला पीरियड वर क्वाइट फेमस, मतलब पाला पीरियड का जो काष्ठा की जो भी मूर्तियाँ थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थे उस समय में। धीमन और विटपाल आर कंसिडर टू बी द प्रमोटर ऑफ दिस टाइप, तो इम्पोर्टेंट प्रमोटर जो थे आर्टिस्ट थे वो धीमन और विटपाल थे। ठीक है। तो अब एक बार रिकैप देख लेते हैं जो कि वेरियस डायनेस्टी, जैसे बृहद्रथ कैपिटल क्या था, राजगीर। ठीक है। गिरिब्रज भी बोलते हैं। बिंबिसार अपना कैपिटल गिरिब्रज में बनाए थे। उद्यान पाटलिपुत्रा में शिफ्ट करा था। शिशुनाग वैशाली में। कालाशोक पाटलिपुत्रा में। नंदा डायनेस्टी पाटलिपुत्रा। मौर्य डायनेस्टी का भी कैपिटल पाटलिपुत्रा था। कुषाण का पुरुषपुर एंड मथुरा था। गुप्ता का भी पाटलिपुत्रा था। पाला डायनेस्टी का मुंगेर था। मोस्ट लिटरेरी वर्क, तो लिटरेचर जैसे अर्थशास्त्र का ऑथर कौटिल्य, फेमस फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है। बुद्ध चरिता का ऑथर है अश्व घोष, एपिक ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। देन प्रजा परमिता नागार्जुना, थ्योरी ऑफ शून्यवाद। शियुकी ह्यूनसांग, ट्रेवल अकाउंट ऑफ इंडिया। इंडिका के राइटर मगास्थनीस से ये मौर्य एम्पायर के बारे में बताता है। मिलिंड पान्हो, ये नागसेन ने लिखा था, ये कलेक्शन था कॉन्वर्सेशन बिटवीन बैक्टीरियन रूलर मिनांडर एंड नागसेन। ठीक है। देन ललित विस्तार डिस्क्रिप्शन बताता है बुद्धास का लाइफ स्टोरी। महावंशा ये डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग ऑफ श्रीलंका। ये जातका स्टोरी ऑफ बुद्धा प्रीवियस बर्थ। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ दिस वीडियो. See you, keep preparing, keep hustling. See you in next video.